कराची से मैं हूं काशिफ हुसैन। रोटरी क्लब कराची रोशनी और दरख्शा पाकिस्तान के तहत साहिल समंदर की सफाई की मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मुहिम में स्कूल के तलबा और तालबात के साथ आम शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। साहिल की सफाई मुहिम का मकसद बच्चों और शहरियों में समंदरी आलूदगी के नुकसानात के बारे में शऊर उजागर करना था। हमारा मकसद यही है कि बच्चों को, लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि सफाई निस्फ ईमान है और हमको अपने लेवल के ऊपर अपने शहर को, अपने एरिया को साफ़ सुथरा रखना है। और यहाँ पे हम बच्चों को लेकर आए हैं। बीच का बहुत बुरा हाल था, बहुत यहाँ कचरा फैला हुआ था। मुहिम में हिस्सा लेने वाले बच्चों का कहना था कि इस मुहिम के दौरान साहिल से बड़े पैमाने पर प्लास्टिक की थैलियां जमा की गईं, जो समंदर में जाकर समंदरी हयात के लिए खतरा बन रही हैं। जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, इस तरह समंदर को भी साफ रखना चाहिए। इससे हम साफ रखेंगे तो हमारा माहौल साफ रहेगा और बीमारियों से बचे रहेंगे। हमारा घर और हमारा दरिया और पूरा शहर तो क्लीन रखना चाहिए। ये इंजॉयमेंट की जगह, इसे इंजॉयमेंट की जगह ही रहने दें, इसे गंदा मत करें। जो अपने साथ खाने की चीजें लाते हैं उनका रैपर वगैरह साथ लेके जाओ, डस्टबिन में डालें। कराची के साहिल पर आलूदगी में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे समंदरी हयात को लाहक खतरात भी बढ़ रहे हैं। इस तर्ज की मस्बत सरगर्मियों से माशरे में माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के शऊर में इजाफा होगा। थरपारकर से मैं हूँ साजिद वजीर। छाछरौ तहसील की सरकारी स्कूलों में बच्चों में मजमून नवैसी के मुकाबले हुए और पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात और शील्ड तकसीम किए गए। इन तकरीरी मुकाबलों का इनकाद असिस्टेंट कमिश्नर छाछरौ और समाजी इदारे की तावन से कराया गया। मुकाबला जीतने वालों को इनामात और सर्टिफिकेट देने के लिए छाछरौ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तैलीमी अफसरान उस्ताद ने शिरकत की। तकरीब के मुकर्रिर ने मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों की काविशों को सराहा और कहा कि इस तरह की सरगर्मियों से बच्चों में पढ़ने लिखने के साथ साथ मुकाबले का भी रुझान बढ़ेगा। ये एक क्रिएटिव राइटिंग की एक्टिविटी है जो आगे चल कर के बच्चों के लिए बहुत काम देगी। बच्चे इसमें क्रिएटिवली इंडिपेंडेंट राइटर बन सकेंगे। उस मौका पर ऐलान किया गया कि आइंदा इस तरह की सरगर्मियों को जिला सतह तक बढ़ाया जाएगा, जबकि निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों और तकरीरी मुकाबलों में तालिबात का शामिल होना खुश आइंदा बात है। बुनियादी मकसद यही था कि थरपारकर के अंदर तालीम की शऊर में इजाफा हो और बच्चे जो हैं इसे प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। इसी में हमारी कामयाबी है, क्योंकि तालीम जो बढ़ेगी तो उससे थरपारकर आगे निकलेगा। चिश्तिया से मैं हूँ वसीम लुकमान। लुंगी, लाचे और मजनू पंजाब सकाफत के वो रंग हैं जिनकी अहमियत आज के इस जदीद दौर में भी किसी सूरत कम ना हुई है। दौरे हाजिर में जहां इंसान के ज़ेरे इस्तेमाल तमाम चीज़ें मशीनों की मदद से बनाई जाती हैं, वहीं पर चिश्तिया के नवाही इलाके शहर फरीद में ज़माना कदीम से जारी रहने वाले फ़न से लाचे, लुंगियाँ, सलारे, शालें, दरियाँ और खेस आज भी हाथ से बनाए जाते हैं, जिन्हें मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। ये साडा बाप दादे तू काम जारी है पिया जी, साडे बाप कीता, फिर साडे वाले साहब ने हुण असीं कर रहे हैं जी। ये धागा असीं लाहौरों मुल्तानों लैने हैं जी, बई ये प्योर सफ़ेद धागा होंदा है, इनू आपो आप दा कलर देने हैं। यहाँ के लोगों का जरिए माश आज भी ये कदीमी फ़न है। हाथ से बनाई गई ये मसनूआत पूरे मुल्क समेत दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। ये चेक की हैं चादरें तो माशाल्लाह ये बहुत गर्म है और सर्दियों में ये बहुत काम आएंगी, इसलिए हमने यहाँ से ख़रीदो फरोख्त भी की है। चिश्तिया के लोगों ने इस फ़न को आज भी नस्ल दर नस्ल जिंदा रखा हुआ है। इन्हें इस फ़न के फ़रोग के लिए हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है। नूरपुर थल से मलिक अरशद। शहर में लगे दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से नकारा पड़े हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मीठे पानी के असूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों को मीठे पानी की सहूलत फराहम करने के लिए शहर में लगाए गए 2 फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद होने पर नकारा हो रहे हैं। प्लांट्स पर लगाई गई टूटियां गायब हो चुकी हैं, जबकि पानी के लिए बनाया गया कुआं गंदगी का ढेर बन चुका है। फिल्ट्रेशन प्लांट काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को पानी ख़रीद कर पीने पर मजबूर है। फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली के लिए हुकूमत कोई खातिर खा इक़दाम नहीं कर रही। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश से शहरियों को मीठे पानी के असूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत और बहाली का मुतालबा किया है। स्वाहा से मैं हूँ एहसन वहीद। मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली जीटी रोड स्वाहा शहर में दाखिल होते ही ट्रांसपोर्टरों और सफर करने वालों के लिए दर्द-ए-सर बन जाती है। जगह जगह गड़ों की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं।
20 साल कबल बनने वाली इस जीटी रोड को सैकड़ों बार मरम्मत किया गया, लेकिन मरम्मत मुकम्मल होते ही पहले से बड़ा गड़ा वहां पर बन जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शहर में दाखिल होते ही पहले म्यूनिसिपल कमेटी और फिर टोल टैक्स अदा करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट सफर करने वालों को भी शहर से बाहर जाने से पहले उनको भी टोल टैक्स अदा करना पड़ता है। करोड़ों रुपए की आमदनी के बावजूद जीटी रोड की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। यहाँ पे जो जीटी रोड की हालत ज़ाहिर है बहुत बुरी है और इसको हर चंद माह के बाद यहाँ पे मरम्मत का काम शुरू हो जाता है, जो कि पैचेस की सूरत में होता है। कम्प्लीटली इसको उखाड़ के नहीं बनाया जाता। हालिया जारी मरम्मत के काम में इंजीनियर और सीनियर अफसरान के मौका पर मौजूद न होने की वजह से इस्तेमाल शुदा सरिया को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मरम्मत की गई रोड चंद ही अरसे बाद दोबारा इस्तेमाल के काबिल ना रहेगी, जिसकी वजह से पहले से भी बड़ा गड़ा रोड पर पड़ जाता है। बखर से मैं हूँ राना आमिर असलम। नौजवान नस्ल को सेहतमंदाना सरगर्मियाँ फराम करने की खातिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब स्पोर्ट्स जिम्नेजियम के सब्जाजार में मुनक्किद हुई, जिसमें घोड़ा डांस, झूमर समेत चारों सूबों की सकाफत को उजागर करने के लिए दीदा ज़ेब प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर तलबा व तालबात की कसीर तादाद के अलावा मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से मुंसलिक अफराद शरीक हुए। स्पोर्ट्स गाला एक बहुत ही शानदार इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई है और इसमें ये पूरा वीक ये जारी रहेगा इवेंट, और इसमें हर तरह की स्पोर्ट्स जो है वो होंगी, जिसमें मेल फीमेल की अलग से स्पोर्ट्स अरेंज की गई हैं। और साथ ही ये आज का इवेंट शो करता है हमारे स्टूडेंट्स की डेडिकेशन को, स्पिरिट को। रंग बिरंगे गुब्बारे फिजा में छोड़कर मस्बत सरगर्मियों की नवीज सुनाई गई। तालीम के साथ मनपसंद खेलों के मौके फराहम होने पर नौजवान नस्ल खुश दिखाई दी और स्पोर्ट्स गाला के इनकाद को खुशअंद करार दिया। हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और बहुत अच्छा ये इवेंट है। और इस तरह के इवेंट जो है हर साल होना चाहिए, इस तरह के इवेंट हर साल होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। हमारे सारे के सारे डिपार्टमेंट इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और अभी अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे इंशाल्लाह और ज़्यादा मज़ीद मज़ा आने वाला है। हम बहुत खुश हैं। जहानिया से मैं हूँ शान शेख। सर्दियों का फल माल्टा पक कर तैयार हो चुका है, चंद ही रोज़ में बाज़ार में फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होगा। जनूबी पंजाब की तहसील जहानिया के बड़े रकबे पर माल्टे के बागात काश्त हैं। यहाँ के फ्रूटर मौसमी, ग्रेट फ्रूट और शक्करी समेत माल्टे की तमाम अक़साम मुनफरिद जायका रखती हैं, लेकिन जहानिया की ज़रखेज़ मिट्टी किन्नू को जो मिठास देती है वो अपनी मिसाल आप है। तहसील जहानिया में 4600 एकड़ के करीब किन्नू की काश्त है, जो कि जनूबी पंजाब में रकबे के लिहाज से एक बहुत नुमायाँ रकबा है पूरे जनूबी पंजाब में हमारा। इसमें जो इस साल 2 मौसमियाती फैक्टर बने, एक तो मार्च अप्रैल में रूटीन से ज़्यादा जो टम्परेचर बना उससे फ्लावर एंड फ्रूट शेडिंग हुई, फ्रूट सेट कम हुआ, और दूसरा अगस्त सितंबर में जो पूरे मुल्क में मानसून की एक रूटीन से ज़्यादा बारिशें आई, उससे भी थोड़ा बहुत पैदावार जो है वो मुतासर हुई है। जहानिया में मज़ीद बागात भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से माल्टे की फी एकड़ पैदावार में नुमाया कमी देखने में आ रही है। डेरा गाजी खान से तारिक इस्माइल। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मौसम सरमा की सौगात सोन हलवे की खुशबू शहरियों को अपनी तरफ राग़िब कर रही है। सोन हलवा की तैयारी में दूध, देसी घी, सूजी, चीनी, बादाम, पिस्ता और अखरोट के साथ मेवाजात डालकर इसे 8 घंटे से ज़ायद मुसलसल आग पर पकाया जाता है। सोन हलवा की तैयारी के लिए जी खालिस दूध और खालिस मेवाजात और खालिस देसी घी इस्तेमाल होता है, और ये तकरीबन कुछ 6-7-8 घंटे का प्रोसेस होता है। इससे ये हलवा तैयार होता है और उसके बाद ये पूरा हलवा एक तो हमारे पाकिस्तान में सर्दियों में और गैर मुल्क में तो सारा साल ये सप्लाई होता रहता है। खालिस दूध और कुदरती तवानाई बख्श अज्जा से तैयार होने वाले सोन हलवा को इलाका की सौगात के तौर पर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क तोहफा के तौर पर भेजा जाता है। जब तैयार हो जाता है और लजीज जायकेदार जब तैयार होने करीब होता है ना, तकरीबन दूर दूर की खुशबू जाती है। हम लोग सर्दियों में यहाँ पर आते हैं, बहुत ही मशहूर सौगात है यहाँ की सोन हलवा है। हमारे गैर ममालिक में जो दोस्त अहबाब हैं वो भी हमसे मसलन की गुजारिश करके यहाँ की सौगात मंगवाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और देसी घी से तैयार किया जाता है।